मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का बनाया मजाक। अब सीजीआई चंद्रचूड़ एक्शन लेंगे। मतलब हद होती है बेशर्मी की भी। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ही झटके में इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद नहीं किया गया, बल्कि तल्ख टिप्पणी करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह असंवैधानिक है और असंवैधानिक तरीके से पैसा इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह बताना होगा कि किसने पैसा दिया है और कितना पैसा दिया है। ये 6 मार्च तक ब्यौरा पेश करना ही होगा। इस आदेश के बाद मोदी सरकार चारों तरफ से फंस गई, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी पार्टी को मिला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यह नहीं बताना चाहती है कि उसको कितना चंदा मिला है। ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विकल्प तलाशे जाने लगे। 15 फरवरी को फैसला निकलकर सामने आया। उसके बाद क्या खबरें निकलकर सामने आई, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ रद्द। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार तलाश रही है नए विकल्प। तो नए विकल्प तलाशे जाने लगे कि कैसे भी ना कैसे करके हमें यह ना बताना पड़े कि कितना पैसा मिला है, क्योंकि 6000 करोड़ से ज्यादा अगर किसी पार्टी को चंदा मिला है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी ये किसी कीमत पर नहीं बताना चाहती है कि उसको इतना चंदा कहां से मिला है। ऐसे में विकल्प तलाशे गए और अब विकल्प निकाल लिया गया है। और जो विकल्प निकाला गया है, यकीन मानिए, यह विकल्प 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आप खबर देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, एसबीआई ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, मांगी 30 जून तक की मोहलत। तो 30 जून तक की मोहलत मांगी गई है। आप सोचिए, क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। जहां 6 मार्च तक कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताइए कि कितना पैसा मिला है, चुनाव आयोग को 6 मार्च तक बताइए, और 13 मार्च तक जो चुनाव आयोग है इसे अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। अब 13 मार्च तक ये पता चल जाने वाला था कि किसको कितना पैसा मिला है, और चुनावों के ठीक पहले ये पता चल जाने वाला था। लेकिन अब एसबीआई ने खेला कर दिया है। एसबीआई ने मोहलत मांग ली है। एसबीआई का कहना है कि हम 30 जून तक बता पाएंगे। अब आप देखिए, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, इनको 3 महीने का समय चाहिए। 3 महीने के बाद चुनाव निपट जाएंगे और उसके बाद तो कौन किसका ही कितना उखाड़ पाएगा। आप समझ सकते हैं किसको कितना चंदा मिला है। जब चुनावों के बाद पता चलेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचने वाली बात है। ऐसे हालातों में कितना तगड़ा खेला चल रहा है, आप एसबीआई की इस अपील से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मोदी सरकार किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर चुनाव के ठीक पहले यह नहीं बताना चाहती है कि उसको लाखों करोड़ों की तादाद में ये जो चंदा मिला है वो कहां से मिला है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान ही मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि पब्लिक को यह जानने का हक ही नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है और कहां से चंदा मिलता है। इसी पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक्शन लिया और फैसला सुनाते हुए कहा कि पब्लिक को जानने का हक है और पूरी तरीके से जानने का हक है। और अगर आप ये नहीं बताते हैं कि आपको कितना चंदा कहां से मिला है तो ये पब्लिक के अधिकारों का हनन होगा। लेकिन इन सब के बावजूद आप देख सकते हैं कि खेला कितना तगड़ा चल रहा है। एक तरफ एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि हम 30 जून तक बता पाएंगे, और इसके पीछे जो हवाला दिया गया है, जो कारण दिया गया है, जो तर्क दिया गया है, उसे जब मैं आपको बताऊंगी तो यकीन मानिए आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो क्या कह रहा है एसबीआई सुप्रीम कोर्ट से, ध्यान से सुनिएगा। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 6 मार्च तक की डेडलाइन। तो एक अपील दायर की गई, और इस अपील में क्या लिखा है सुनिएगा। लिखा है खबर में कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की ओर से आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया जाए। आवेदन में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं। ये बॉन्ड अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन के लिए जारी किए गए हैं। और सबसे ज्यादा किसको जारी किए
गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जारी किए गए हैं। आप इस ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आगे जो कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आगे इसमें लिखा है कि ये बॉन्ड मुंबई स्थित शाखा में डिपॉजिट किया गया था। दो अलग अलग जानकारी का स्लॉट है, उसे डिकोड करना और उसे तैयार करना है। इस तरह 44,434 सेट की जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके लिए जो टाइमलाइन दी गई है वो पर्याप्त नहीं है, 30 जून तक का वक्त दिया जाए। तो आप देख सकते हैं। अब हंसने वाली बात ये इसलिए है कि कहा गया है कि भैया इसमें जो डेटा है, जो सेट है वो है 44,434। अरे भैया, आपको हाथों से बैठकर गिनना है क्या? कंप्यूटराइज जमाना है। आप एक क्लिक में पता कर सकते हैं कि किसने कितना पैसा किसको दिया है। एक क्लिक में प्रिंट निकल सकता है, एक क्लिक में ब्यौरा दिया जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा खेला चल रहा है। एसबीआई ने अपील की और अपील में चलिए आप 1 महीना आगे बढ़ जाते, 3 महीना आगे बढ़ गए हैं। 30 जून तक का समय मांगा जा रहा है, जब चुनाव पूरी तरीके से निपट जाएंगे। फिलहाल इस पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अब कितना डर लग रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। दाल में कुछ काला है या फिर कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, समझना मुश्किल है। आगे सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई को क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार पर बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास है। तो अंतिम प्रयास तो लगा दिया गया है, लेकिन इस प्रयास को सीजीआई चंद्रचूड़ कैसे फेल कर देंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। क्योंकि मोदी सरकार जहां तक सोचती है उसके कई कदम आगे सीजीआई चंद्रचूड़ सोचते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में क्या कुछ हुआ। चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव हुआ, उसमें 8 वोटों को कैंसिल किया गया, एनडीए जीत गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंचा, तब आप जानते हैं कि किस तरीके से दोबारा चुनाव करवाते हुए नहीं, बल्कि 8 वोटों को मान्य करार देते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने इंडिया गठबंधन को जीता हुआ घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वोट गिने गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो प्लानिंग तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ठीक एक दिन पहले एनडीए के मेयर ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद को तोड़ लिया गया। प्लान यह था कि दोबारा से चुनाव होंगे और अगर दोबारा से चुनाव होंगे तो एक बार फिर से एनडीए जीत जाएगी। लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस सारी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर कर रख दिया। वोट गिने गए और इंडिया गठबंधन को जिता दिया गया। फिलहाल अब एक बार फिर से वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ऐसे हालातों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है? क्योंकि एसबीआई जिस तरीके से आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, यह किसी अंधे आदमी को भी समझ में आने वाली बात है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर एक्शन लेगा? क्योंकि एसबीआई जो कर रहा है वो एसबीआई नहीं कर रहा है, बल्कि मोदी सरकार कर रही है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था। राहुल गांधी ने क्या कहा था, नहीं याद है तो ट्वीट देखिए। चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव को लेकर क्या लिखा था उन्होंने? लिखा था कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। तो असल में कौन करवा रहा है हर कोई जानता है। अनिल मसीह के पीछे कौन है, एसबीआई के पीछे कौन है, ईडी सीबीआई के पीछे कौन है, ये हर कोई अच्छे से समझता है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कैसे मोदी सरकार अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है, आप इस अपील से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस पर सवाल खड़ा होता है कि क्या एसबीआई पर एक्शन होगा? सीजीआई चंद्रचूड़ जो मोहलत मांगी गई है वो मोहलत नहीं देंगे, और अगर मान लीजिए ये मोहलत दे दी गई तो 2024 लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।